चलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है आज का। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बच्चा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं EMR। बेसिकली बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब होता है जिसका ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, विच हैव ड्यूल नेचर। ठीक है, ड्यूल नेचर का मतलब एक होता है वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ड्यूल नेचर का वो क्या होता है? सन। ठीक है, तो सन का जो बच्चा होता है वो ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं वेव नेचर, वेव नेचर। एंड जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर। अब हम इसको वेव नेचर, आपको पता है कैसा होता है? साइनोसाइड टाइप का, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो पार्टिकल नेचर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक करके हम पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले वेव नेचर पढ़ेंगे, फिर पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव नेचर की प्रॉपर्टी जो जो भी होती है, वेवलेंथ होती है, वेव नंबर होती है, टाइम पीरियड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर का हम अलग पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चा? चल, मैं तेरे को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चा, ये वाला जो आपको पता है कि वेव्स में मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ये साइनोसाइड टाइप का। इसमें हम जो जो पढ़ते हैं बच्चा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ को आपको पता है लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट होता है दैट इज वेव नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह। फिर उसके बाद जो थर्ड होता है, क्या होता है? टाइम, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग कैपिटल टी से। फिर उसके बाद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ या फिर हम म्यू से बोलते हैं। ठीक है, ये इतने सारे टर्म्स वेव नेचर के हैं। फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर में जो जो हम पढ़ते हैं बच्चा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिर उसके बाद जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइंसबर्ग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड जो फिफ्थ होता है बच्चा, उसको हम क्या पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इतने सारे टर्म्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले वेव नेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर वाला। तो इसको हम लोग पार्ट 1 बोल देते हैं, पार्ट ए बोल देते हैं, एंड दिस वन इज द पार्ट बी। ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट वेव नेचर। वेव नेचर का पता है आपको, साइनोसाइड टाइप का होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज और इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं वो देखते हैं। चल, क्लियर बच्चा? चल, इसमें जो फर्स्ट होता है वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज द वेव नेचर। वेव नेचर बच्चा, अगर वेव का मैं बात करूं तो वेव कैसे प्रोपोगेट करता है आपको पता ही है, ये ऐसे साइनोसाइड टाइप का प्रोपोगेट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव। चलो बच्चा, इसमें जो आपको पता है कि इसमें क्या जो पॉइंट होते हैं, एक तो मैक्सिमा पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? क्रेस्ट। अब उसके बाद जो लोअर पॉइंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफ।
अब उसके बाद इन दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब एक एक पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेव लेंथ। चलो फर्स्ट हेडिंग इज द वेव लेंथ। फर्स्ट जो हेडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ आपको पता है इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अगर मैं वेव लेंथ की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमम क्रेस्ट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू, बोल, मैक्सिमा क्रेस्ट। क्लियर है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। बेसिकली इसको मैथमेटिकली हम लोग लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई म्यू। अब जो सी होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड म्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चा, ये टर्म्स होते हैं म्यू लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। चलो अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे पहले एक एक प्रॉपर्टी। तो वेवलेंथ समझ में आ गया बच्चा, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा क्रेस्ट। अब उसके लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई म्यू। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोल, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू या फिर कहीं कहीं एफ भी होता है। समझ में आ गया बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं, बोल, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो ना। वेव नंबर जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव लेंथ का। तो लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। समझ में आ गया बच्चा, इसको नोट करते चलो मनिंदर, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। एंड जो थर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी। जो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी एफ, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू भी बोल सकते हैं, और म्यू, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। चल बच्चा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है डेट इज, बोल कौन सा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं बच्चा। बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपको पता है लैम्डा, अगर वेवलेंथ वाला तो वहां पे क्या आता है, सी बाई म्यू। क्लियर है बच्चा, तो यहां से म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल, सी बाई लैम्डा। ये होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। समझ में आ गया बच्चा। चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या था, सी बाई म्यू, ठीक है बच्चा। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 नैनोमीटर, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ। ध्यान से देखना, क्लियर है, ये क्वेश्चन है, कोई भी वेवलेंथ दिया जिसका 1000 नैनोमीटर दिया हुआ है, अब इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको रिलेशन पता है क्या होता था, लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। तो अब यहां से आप म्यू की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, बोल, सी बाई लैम्डा। अब उसके बाद बच्चा सी आपको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1000। समझ में आया बच्चा, तो इसको इस तरह कर लेगा। ये नैनोमीटर, अगर इसको मीटर में करेगा 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस मीटर में 10, -10 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर है।
तो ये वेव नेचर वाले सारे पॉइंट हो गए, ध्यान से सुन। वेव नेचर में तुमने सबसे पहले देखा प्रोपोगेशन ऑफ वेव, फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लो। सबसे पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। जो सेकंड था वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल टू कितना होता है 1 बाई लैम्डा। थर्ड इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई एफ। फिर उसके बाद क्या था बच्चा, बोल, फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू या म्यू इक्वल टू कितना था सी बाई लैम्डा। क्लियर है बच्चा, ये सारा टर्म समझ में आ गया। इसमें एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन दिया, उसको बाद में कर लेना। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज पार्ट बी। पार्ट बी आपको पता है बच्चा कौन सा था, बोल, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो वही वाला एग्जांपल लेते हैं सन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो सन का आपको मैंने बताया, वेव नेचर तो बता दिया, अब सन का मैं पार्टिकल नेचर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और पार्टिकल क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, जैसे आपको लग रहा है अभी यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको हर जगह क्या होंगे, छोटे छोटे डस्ट मिलेंगे, या फिर बहुत नैनोमीटर में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वो पार्टिकल नेचर, बहुत ही स्मॉल साइज होती है इनकी, ठीक है। तो बच्चा ये बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन, यहाँ पे एन पार्टिकल्स है। और बच्चा जो एक पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी जो होती है किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल है। तो एन पार्टिकल के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू एन एच म्यू। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है बच्चा, अब आपको पता है म्यू का फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। बोलो बच्चा समझ में आएगा नहीं आया। तो एक पार्टिकल की एनर्जी इक्वल टू क्या है, एच म्यू, एन पार्टिकल के लिए एनर्जी कितनी आ गई, इक्वल टू एन एच म्यू। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, समझ में आ गया। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। समझ में आ गया बच्चा। चल अब इसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक कांस्टेंट फर्स्ट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ध्यान से सुनना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी मतलब, ध्यान से सुन, कि कोई भी सोर्स होता है वो एनर्जी को एमिट्स करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। और उसमें क्या होता है, वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा एंड वन पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तो क्या लिखोगे, ए सोर्स एमिट्स, बोल बच्चा, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। वन पैकेट, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, जो एक पैकेट एनर्जी की होती है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्वांटा। हाँ। फिर उसके बाद अगर उसी तरह वन पैकेट किसका होगा, लाइट का होगा, तो वन पैकेट ऑफ लाइट, वन पैकेट ऑफ लाइट इज, बोल बच्चा, कॉल्ड, बोल, फोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पैकेट एनर्जी की कॉल्ड को क्या बोलते हैं, फोटॉन, और अरे क्वांटा, और वन पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। समझ में आ गया बच्चा। चल अब सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। चलो ध्यान से सुनो, बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्या होता है, डेवल नेचर होता है। एक तो वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली all moving objects have
ड्यूल नेचर। ठीक है बच्चा, जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, वेव नेचर, एंड जो सेकंड होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव ड्यूल नेचर, फर्स्ट इज द वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, आपको पता है इसको लैम्डा से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है बच्चा। ठीक है, और एच इसमें क्या होता है बोलो, प्लैंक कांस्टेंट, और जो पी होता है इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्लियर है। अब आपको पता है मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको क्या मैं लिखता हूं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। बोल बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। समझ में आ गया। चलो, इसमें दो इक्वेशन आपको, फर्स्ट इक्वेशन तो ये मिल गया, सेकंड इक्वेशन ये मिल गया। बोल बच्चा समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन इस पे कर ले। अभी कितना टाइम बचा है, अभी 30 मिनट्स में अभी बचा है ना। चलो हो जाए। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कोई भी लिख लो, ए बॉल ऑफ मास, कोई बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg विथ वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻³ -3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना बच्चा। अब इसमें बोल रहा है फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब आपको देखो इसमें बोल रहा है कोई बॉल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका मास 2 kg है और मूविंग वेलोसिटी कितना है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसमें डी ब्रॉगली वाला, तो बच्चा बहुत इजी है, पहले फॉर्मूला आपको पता ही है, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई पी। एच बाई पी होता है, पी को हमको पता है क्या होता है, एम डी। अब आपको मास भी दिया है, क्या दिया हो, वेलोसिटी भी दिया हुआ, और एच की वैल्यू भी पता है, तो वो पुट कर लेते, कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू डिवाइडेड बाई दिस वन मास। मास कितना दिया हुआ है, देखो 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा kg में ही लेते हैं। ठीक है, अगर ग्राम में दिया रहता तो क्या करता, इंटू 10⁻³ लेकिन एक kg में दिया इसलिए इसको चेंज नहीं कर। तो और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ समझ में आया। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दे। चलो बताओ, ये वाला एक साथ कर लेते हैं पहले। 6.67 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई 2 दूना ये कितना, 4 इंटू 10⁻³ क्लियर है बच्चा। चलो अब इसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये कितना हो जाएगा बोलो। तो ये 6.67 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 4, ये लगभग कितना है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया बच्चा। ये आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग। बस इसमें दो फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली में, फर्स्ट इज द लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, सेकंड इज द लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। क्लियर। हाँ, अगर मोमेंटम की वैल्यू डायरेक्ट दिया तो पी इज द, पी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो बस इसमें याद रखना है कि जो मास है हमेशा किस में लोगे, केजी में। अगर ग्राम में दिया है तो 10⁻³ से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया बच्चा। चलो नेक्स्ट, डी ब्रॉगली हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज द हाइंसबर्ग। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चा हाइंसबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि आप वी कैन नॉट कैलकुलेटेड एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी सम एरर। वो एरर कहां पे हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन में या मोमेंटम। तो लिख लो बच्चा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अरे डी ब्रॉगली का अकॉर्डिंग टू हाइंसबर्ग बच्चा ना,
ये तो डी ब्रॉगली तो अपना हो ही गया है। अकॉर्डिंग टू हाइंसबर्ग, ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट momentum of electron. There will be some error, ठीक है, some error, ठीक है, in electron there will be some error in location और momentum। वो एरर कहाँ हो सकता है, या तो लोकेशन में हो जाएगा या तो बच्चा मोमेंटम। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुन। अकॉर्डिंग टू हाइंसबर्ग हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एरर होगा। वो एरर क्या हो सकता है, या तो लोकेशन में या तो मोमेंटम में। समझ में आ गया? चल इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर लेता हूं बच्चा। जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, बोलो, एग्जैक्ट लोकेशन इक्वल टू, बोल, डेल्टा। फिर एग्जैक्ट जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू हो गया डेल्टा पी। तो बेसिकली इसमें जो रूल यूज करते हैं दैट इज एग्जैक्ट लोकेशन मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और ये किसके बराबर होता है, h/4 में। अब आपको पता है जो P होता है ये मोमेंटम होता है, तो लेकिन डेल्टा P इक्वल टू होता है m डेल्टा V, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा V, और ये किसके बराबर है, h/4। ये दो इक्वेशन इसमें बस यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज द दिस वन, सेकंड इज द दिस वन, ठीक है। आपको सारे टर्म्स पता है, h पता है, पाई पता है, तो बस क्या करते हैं डेल्टा x और m डेल्टा V करके वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग इज द, हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चा, BBR। तो बच्चा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है और नॉर्मल बॉडी में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी होता है, जैसे नॉर्मल बॉडी ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल बॉडी पहले क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, फिर क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। ये एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद ये क्या करती है, रिलीज करती है। बट जो ब्लैक बॉडी होता है बच्चा, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और रिलीज, नॉट रिलीज, ठीक है। ठीक है, चलो नॉर्मल बॉडी जैसे अपना बॉडी है, हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब इसी तरह जैसे नॉर्मल बॉडी में प्लांट भी होता है, प्लांट को भी आप एनर्जी देते हो, वो एनर्जी कैसे, किस फॉर्म में होती है, सनलाइट के फॉर्म में होती है, वाटर के फॉर्म में होती है, फिर वो आपको फल देता है, तो वो क्या करता है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह जैसे आपका व्हीकल होता है, व्हीकल में आप एनर्जी कैसे देते हो, मतलब डीजल पेट्रोल देते हो, फिर उसके बाद वो आपको ट्रेवल कराती है, तो वो एनर्जी को रिलीज कर रही है। तो लगभग सारे केसेस में क्या होती है, पहले वो एनर्जी लेती है, फिर उसके बाद एनर्जी देती है। वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में होगा, ठीक है। बट ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, बस वो एनर्जी को लेती है, ठीक है, और देती नहीं है। समझ में आ गया बच्चा? चल इसका एग्जाम्पल जैसे आप सुने होंगे ब्लैक होल्स होता है। तो ब्लैक होल्स में क्या होता है कि बच्चा जब जाते हो हमेशा, तो वहां पे क्या करता है, अपने तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेता है, उधर से उस एरिया से कुछ भी जाता है तो वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर देता है। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल तूने सुना होगा तो उधर से भी देख, न्यूज में पढ़ते हो, उधर से जो भी जाता है वो क्या कर लेता है, अपने आप को अट्रैक्ट होता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीई। बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब मैं किसी भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, जब मेटल सरफेस पे क्या कोलाइड करता है, फोटॉन।
फोटोन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोल, पैकेट ऑफ लाइट। जब किसी भी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स कोलाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर तरफ क्या होंगे, इस मेटल पे टकराएगा तो हर तरफ क्या हो जाएंगे बच्चा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे ये लाइट आ रही है बच्चा, अभी तो लाइट बिल्कुल क्लियर कट आ रही है। अब यहाँ पे एक मेटल रखो, मेटल रखोगे तो उस पर क्या होगा, फोटोन कोलाइड करेगा, पैकेट्स ऑफ लाइट क्या करेगा, कोलाइड करेगा। फिर उस पर क्या होगा, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, बैक साइड में बाउंस बैक करेगा। तो वो प्रोसेस किसका होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डेफिनेशन चलो लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन ए फोटोन, when a photon collides on metal surface, on metal surface, there there will be ejection of electron. This process is called photoelectric effect। ठीक है, जब कोई भी मेटल सरफेस पे फोटोन कोलाइड करेगा तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बच्चा? चल अभी हाँ? तो बच्चा ये सारा हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सारा पॉइंट्स पढ़ लिया। एक बार फिर से ध्यान से बस सुन लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है जिसका ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूल नेचर का होता है, एक वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मतलब आपको पता है कि जो साइनोसाइड टाइप का हो। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेवलेंथ होता है, फिर टाइम पीरियड, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारे टर्म्स किसके होते हैं, वेव नेचर के। ठीक है, फिर उसके बाद हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो नैनो पार्टिकल साइज में होते हैं। तो एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू एच म्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल है ना बच्चा, यहाँ पे आपके सराउंडेड कितने सारे, बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो वहां पे एन पार्टिकल्स, तो उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू एन एच म्यू। समझ में आ गया बच्चा? इसके जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी सोर्स, ठीक है, इमिट्स करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, और एक पैकेट जो एनर्जी की होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा। और लाइट का जो होता है वन पैकेट, उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। समझ में आ गया? चल फिर उसके बाद उन्हें डिफाइन किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि भाई जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं सबका क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। क्लियर है? एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल। फिर उसके बाद उन्हें हाइंसबर्ग पढ़ लिया, फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा टर्म, बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चा? और एनसीईआरटी से इससे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इजिली हो जाएगा। ठीक है।